दोस्तों ये कहानी उस शख्स के लिए है जो हमेशा किसी भी स्थिति में बड़बड़ाता रहता है। दोस्तों ये कहानी एक डॉक्टर पर आधारित है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक डॉक्टर जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए आता है। उसने अपने कपड़े बदले और तुरंत ऑपरेशन ब्लॉक में जा रहा था। इतने में देखा कि लड़के के पिता हॉल में चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता भड़क उठे और डॉक्टर से बोले, आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? क्या आप जानते नहीं हो मेरे बेटे की जान खतरे में है? आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं? और डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, माफ़ कीजिए, मैं अस्पताल में था नहीं, जितना जल्दी हो सका उतना आ गया। आप शांत हो जाइए ताकि मैं अपना काम कर सकूं। लड़के के पिता कहते हैं, मैं शांत हो जाऊं? अगर ये तुम्हारा खुद का बेटा होता तो आप शांत हो जाते। अगर तुम्हारा बेटा मर जाए तो तुम क्या करोगे? लड़के के पिता ने चिल्लाकर पूछा। डॉक्टर फिर मुस्कुराया और बोला, मैं वही करूँगा जो बाइबल में हम सब मिट्टी से आते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। अब आप जाइए, अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान की कृपा से हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पिता बड़बड़ाया और बोला, आसान होता है सलाह देना जब खुद का कोई लेना देना नहीं होता। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुश हुआ और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और बोला, शुक्र है आपका बेटा बच गया। और वह बिना कुछ कहने का इंतजार किए डॉक्टर वहां से चले गए और उसे कह गए, आपको जो कुछ सवाल पूछना है वो नर्स से पूछ लीजिएगा। नर्स को वहां आते देखा पिता ने नर्स को पूछा कि ये इतना घमंडी डॉक्टर क्यों है? ये कुछ देर के लिए रुक नहीं सकता था क्योंकि मैं इनसे अपने बेटे का हालचाल जान सकूं। तो नर्स ने उनको बताया कि कल इनके बेटे का रोड अपघात में निधन हो गया है। वो उसे दफनाने गए थे। जब हमने उन्हें आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए बुलाया तब वो आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए निकल आए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति में शांत रहें ताकि आप अपने लिए बेहतर निर्णय ले सकें, चाहे वो ज़िंदगी में हो या व्यवसाय में हो।